Good morning, students. This is your Anju Miss. Students, in our previous lecture, we have discussed about February Revolution. Today, we will discuss about after February Revolution. यानी कि आज हम जानेंगे कि किस तरह से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस आई और क्या-क्या चेंजेस आए। तो स्टूडेंट्स, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद बहुत से बदलाव आ गए थे रशिया में। मोनार्की सिस्टम को हटा दिया गया था, यानी कि जार निकोलस ने थ्रोन को छोड़ दिया था। स्टूडेंट्स, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब जार निकोलस ने थ्रोन छोड़ दिया था, उसके बाद रशियन एम्पायर पे टुक ओवर किसने किया था? प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो किससे प्रभावशाली थी? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। इनके साथ साथ जो सोशलिस्ट और लिबरल्स थे वो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट को बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस क्या क्या आई। तो सबसे पहले जो चेंज आया था वो ये था, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पर, उन्हें हटा दिया गया था। यानी कि अब जो लोग थे उन्हें आज़ादी मिल गई थी। सेकेंड जो चेंज आया था वो ये था, सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर। जैसा कि हमने जाना था कि पेट्रोग्राड सोवियत बनाया था लोगों ने, वैसे ही कई तरीके के सोवियट्स बनाए गए रशिया में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद। लेकिन कोई कॉमन सिस्टम जो है इलेक्शन का वो फॉलो नहीं किया गया। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। अब अप्रैल 1917 में क्या हुआ, जो बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया वापस आ गए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो गए कहाँ थे। तो हुआ ये था, जब ज़ार का राज चल रहा था रशिया पे, तो उस दौरान जो बोल्शेविक ग्रुप था वो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किया करता था, जिससे जो है ज़ार को इस बात का डर था कि ये जो ग्रुप है वो सभी सिटीजन्स को मेरे अगेंस्ट कर देगा। इसीलिए ज़ार ने ऑर्डर दिया था कि जहाँ पे भी ये व्लादिमीर लेनिन अगर इस देश में दिखाई दिया तो इसे अरेस्ट कर दिया जाए और फिर बंदी बना दिया जाए। इसीलिए फिर व्लादिमीर लेनिन ने रशिया छोड़कर दूसरे कंट्री में रहना स्टार्ट कर दिया। और जब ज़ार का राज ख़त्म हुआ रशिया से, वह वापस आए। और जब वह वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट किया कि जो पावर है वो सोवियट्स के हाथ में दी जानी चाहिए। अब उस पावर को प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पावर, अब ये टाइम आ गया है कि ये पावर जो है वो सोवियट्स के हाथ में दी जाए, ऐसा उन्होंने कहा। इनकी ये जो आइडियोलॉजी थी वो कार्ल मार्क्स से मिलती थी। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि जो सोसाइटी है वो कम्युनिस्ट होनी चाहिए। कम्युनिस्ट यानी कि जो पावर है वो वर्कर्स के हाथ में होनी चाहिए, उन्हें जो है गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। इनका भी यही मानना था, यानी कि व्लादिमीर लेनिन का भी यही मानना था कि जो पावर है वो सोवियट्स के हाथ में होनी चाहिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। एंड देन फिर व्लादिमीर लेनिन ने इसके बाद 3 डिमांड्स रखी। उनकी पहली डिमांड थी क्लोजर ऑफ वॉर, यानी कि अब वॉर को बंद कर देना चाहिए। सेकेंड डिमांड थी ट्रांसफर लैंड टू द पीजेंट्स, यानी कि जो लैंड है वो पीजेंट्स में ट्रांसफ़र की जाए। थर्ड डिमांड थी नेशनलाइज द बैंक, जितने भी बैंक्स हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाए। नेशनलाइज होता है कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है ना उन्हें गवर्नमेंट ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे। और इनकी इन 3 डिमांड्स को कहा गया अप्रैल थीसिस। इसके साथ साथ इन्होंने इस बात पे भी आर्गूमेंट की कि जो बोल्शेविक पार्टी का नाम है उसे रीनेम कर देना चाहिए और अब उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। लेकिन उनकी इन बातों को जो है उनकी पार्टी के बाकी मेंबर्स ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो बोल्शेविक की आइडियाज़ की वजह से जो डेवलपमेंट होने लगी, तो उसे देखते हुए उनके पार्टीज के बाकी मेंबर्स ने उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन फिर समर के दौरान, यानी कि अप्रैल एंड मई मंथ्स के दौरान रशिया में फैक्ट्री कमेटीज बनाई गई। और इनका काम ये था कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकालें कि क्या वो फैक्ट्रीज को सही तरीके से चला रही हैं, यानी कि जो वर्कर्स के लिए आवर्स रखे गए हैं, वर्किंग आवर्स, वो ज़्यादा तो नहीं है और उनकी जो सैलरी है वो कम तो नहीं है। इस बात का ध्यान रखने के लिए फैक्ट्री कमेटीज बनाई गई।
In June, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russian Congress of Soviets. और फिर जून में 500 सोवियट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में हिस्सा लिया। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्हें इस बात से लगने लगा था कि जो लोग हैं वो बोल्शेविक पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने वर्कर्स को फैक्ट्रीज में जाने से मना कर दिया। जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स थे या जो भी मेंबर्स थे उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। और फिर ये सब देखते हुए जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे वो छुपने लगे प्रोविजनल गवर्नमेंट से। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for redistribution of land. लेकिन ये सब होते हुए भी कंट्री साइड में लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कमेटीज बनाई गई, और फिर पीजेंट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी से जो पार्टी के जो लीडर्स थे उनसे एनकरेज होके उन्होंने क्या किया, जुलाई एंड सितंबर में फोर्सफुली लैंड को लेना स्टार्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये जो सारी चेंजेस थी ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद आई रशिया में। आगे हम डिस्कस करेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, और इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।